पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं तुलसी देवी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 6:15 हो चुके हैं और सोचा था जल्दी जाना पर थोड़ा काम निपटाते 6:15 बजे का टाइम हो चुका है और पशु बाहर है। हल्की सी मक्खी, आज ज़्यादा मक्खी नहीं है। और अब हम अपनी घासनी में जा रहे हैं और वहाँ पे जो हमने अन्न वगैरह कर रखा था ना, उसको जलाना है क्योंकि बरसात नज़दीक आ रही है। मानसून का पता नहीं है कब जैसे आ जाने, है ना। जब अब बारिश लगेगी ना तो फिर वो जलने नहीं, हल्की फुल्के से सूख गए। 6:15 बजे का टाइम हो गया। पिछले कल मैं अकेली गई थी, आज हम दोनों जने जा रहे हैं बाइक के ऊपर और सूखा घास भी ले जा रहे हैं, 2-3 पूड़े हमारे पूड़े। और यहाँ पे बैग में रही बोतल, रस्सियाँ वगैरह। और आज बाइक पे जाएंगे दोनों जने। उसके पापा जी को वापस जाना पड़ा क्योंकि मार्ची से भूल गए घर में। और मैं यहाँ पे बैठकर अब इंतज़ार करना पड़ना। और हमारी घासनी काफ़ी ऊपर है, अभी ऊपर जाकर थोड़ी हेल्प रहती है गाड़ी पे ऊपर तक जाने के लिए। सुबह का ठंडा ठंडा मौसम होता है पर बस एक 7:15 बजे के आसपास आ जाती है यहाँ तक धूप, और 9 बजे के पास आ जाती है घासनी में। थोड़े बहुत जितने बिड़ा होंगे जल्दी से जलाने पड़ने, क्योंकि जो जलाने का काम होता है ना सुबह ही होता है। जब धूप आ जाती है उसके बाद नहीं जला सकते, फिर हवा भी लग जाती है और जलते भी नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ऐसा लगता है कि खुद ही जल रहे हैं। लो जी आ गए। यहाँ मैं सुविधा यहाँ पे कर रहे हैं बाइक खड़ी और मैंने ले लिया घास के 3 बोरे। पंकज से पापा जी लाएंगे बैग और यहाँ तक आधे से थोड़ी कम हेल्प हो जाती है यहाँ तक। ऐसा घास में तो अभी थोड़ा ऊपर है ना, पर आधे से थोड़ा कम होती है। सड़क तो ऊपर तक रह पर यहाँ से आगे ना पक्की नहीं कर रखी, सोलेंगी भी नहीं है ढंग से। जब ये सड़क ना ऊपर तक पक्की हो जाएगी तो हमें काफ़ी हेल्प रहेगी। थोड़ा सा रास्ता रहेगा हमें चलने के लिए, बाकी ऊपर तक चले जाएगी, वहाँ ऊपर तक। जी तो हम पहुँच गए आधी घासने में। और जो हमने अन्न वगैरह कर रखे थे ना, उसके जो कांटे होते हैं वो देखना हमने कितने ऊपर से आए। ये जो आपको छूर दिखाई दे रही है ना, इससे भी ऊपर है हमारी घासने, इस छूर से भी ऊपर जाके। तो वहाँ से हवा और तूफान से ना पूरे कांटे लोगों की घासनियों में पड़ गए हैं। तो इनको हम इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि अभी ये जो घास है ना, ये फिर जब बड़ा हो जाएगा तब फिर घास काटने में ना दिक्कत आएगी। और जो हमारी घासनियों से आए हुए ना कांटे, ये पहचान है उनकी। इस तरह के पत्ते अभी उनको, क्योंकि हमने लास्ट में कर रखा था ना और लोगों ने कर दिया था पहले, वो पुराना हो गया है। तो इस तरह के जो कांटे वो हमें इकट्ठे करने पड़ने। एक लोग हमने नीचे जला दिया है वहाँ पे, और फिर लोग अपनी ज़मीन में नहीं मानते इस तरह के कांटे। तो पहले लोगों की घासनियों के करने इकट्ठे, फिर अगर टाइम रहा तब पहुँचेंगे अपनी घासनी में। ऐसे तो भाई लोगों की घासनियाँ करनी पड़नी इकट्ठी, है ना। नहीं तो फिर जब घास काटेंगे ना तो कांटे दिखेंगे उनको, और फिर वो गालियाँ देंगे मेरे को। वो कितने कांटे आ गए हैं नीचे, देखो। तो पहले इनको कर लेते हैं, ये बहुत मेहनती वाला काम है। और पंकज के पापा जी को फोन आया, वो तो चले गए थे ना नीचे से घर, और मुझे पहुंचना पड़ा अपनी घासनी तक। तो थोड़े बहुत हमने जला दिए यहाँ पे भी। और इन लकड़ियों को इकट्ठा करते करते पता क्या हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और टाइम ना 11:15 बजे का हो गया है। और इस तरफ ऐसे भी लेट आती है धूप, और अब तो बहुत तेज़ लग गई, वैसे ऊपर तक आ गई है। इस तरफ ज़्यादा देर तक ना छाया रहती है। अब चलते हैं घर। और देखो कितना पसीना हो गया है। और पता क्या दिक्कत होती है, जलते नहीं सारे। कुछ लकड़ू ऐसे होते हैं ना, लकड़ियाँ जो गिल्ली होती है, पतिउड़ बोलते हैं हम उनको, तो वो नहीं सूखती है। पतिउड़ सूखता है 1 साल के बाद, तो उनको जलाने में दिक्कत आती है, दिक्कत आ रही है। और ज़्यादातर इस तरफ ना पतिउड़ वगैरह ही होते हैं। ये लकड़ियाँ बांध ली मैंने ले जाने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना, बुजुर्ग बोलते थे पहले, खाना और कलछना अच्छा नहीं होता। तभी घर को जाते वक्त कुछ ना कुछ घर को ले जाना चाहिए। तो मैं अभी लकड़ियाँ ले जा रही हूँ। जगह जगह पे फेंक रखी है हमने। अपने गांव के लोगों को बोला था पर मजाले कोई आए, फिर लकड़ियाँ भी ले जाना और मेरे साथ ना ये लकड़ियाँ जला भी देना। भाई यहाँ इकट्ठी मैं इकट्ठी किया करूँगी, और दूसरी जो है आग लगाया करेगी। बहुत सहारा रहता है ऐसे थोड़ा मतलब काम का भी, है ना। तो चलो अब जो भी। और पानी भी खत्म हो गया, प्यास लगी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा पानी था, 1 घूंट, वो मैंने पी लिया है।
और अब मुझे लगी है प्यास, और पानी मुझे शायद ज़्यादा प्यास लगेगी तो मैं रास्ते में पी लूँगी, और अगर नहीं तो घर में भी पहुँच सकती हूँ। और अभी मेरे को ना 2 दिन के लिए रह गया काम, अकेली आऊँगी अगर मैं तो 2 दिन में ख़त्म होगा मैं। और बहुत ज़्यादा था यहाँ पे झाड़ियाँ, और जिनको काफ़ी कम से कम 10-11 दिन लगे हमारे को इस गाछड़ी को साफ़ करने में। वो भी 3-4 जने आते थे, दिहाड़ी पे भी कर रखे थे, कुछ हेल्प करने भी आते थे। उनको लकड़ियाँ चाहिए थी, कुछ लकड़ियाँ ले भी गए। और फिर मैंने ऐसा बोला था फिर जो बची हुई है और मैंने बना के रखी है ना, इस तरह से रखते हैं बना के, देखो, तो उनको भी ले जाना भाई, और मेरे साथ हेल्प भी करवा देना। चलो अपने घर की सेटिंग होती है। अब आएंगे तब ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो अब 2 दिन का बचा मेरे पास। और फिर अगर 2 दिन में लगातार आऊँगी ना तो फिर ख़त्म हो जाएगा। और फिर थोड़ा सा हमारा उस तरफ पार्ली साइड भी है छोटी सी घासनी, वहाँ पे भी है थोड़ा सा जलाने के लिए, वहाँ घास भी है लाने के लिए, वहाँ तो दोनों काम हो जाएंगे। पर यहाँ के लिए ना स्पेशल आना पड़ता है। तो 3 दिन कंप्लीट हो गए आज मेरे, और 2 दिन और लगने, 5 दिन में जो है मेरे लोग जला के ख़त्म होंगे। वो भी तब जल्दी आऊँगी सुबह। और पिछले कल पंकज आ गया घर में, तो पंकज का सहारा हो गया अब मुझे खाना बनाने का और पशु अंदर करने का। पंकज के पापा जी अपने गांव पे चले जाते ना, उनका नहीं होता कोई ऐसा नहीं भाई वो कब जैसे चले जाना, तो मैं उनका विश्वास करती भी नहीं हूँ। उनको पता नहीं कब जैसे फ़ोन आ जाना तभी चले जाते हैं। वो आज भी फ़ोन आया तभी चले गए। आप जाओ, मुझे तो करना है भाई काम। तो चलो अब मैं चलती हूँ घर पे। और प्यास लगी है, भूख का भी कुछ नहीं, आजकल पानी चाहिए होता है, तो पानी हो गया ख़त्म। और धूप भी लगी है बहुत तेज। टाइम तो पहले लगी बोलने माऊँ, अब 5 बजे नहीं और इनको लगी नहीं, तो घासने से आके ना आराम किया और कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत काम जो भी था, खाना खाया, बर्तन वर्तन वगैरह था, थोड़ा थोड़ा काम था वो किया। और उसके बाद फिर पुराने घर के कमरे ना सच में बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, और साथ में दीवार वाले पंखे हैं वहाँ पे ना, तो मतलब आराम करने में ना मतलब अच्छा रहता है। साफ ही नहीं आ रहा है, पंखे भी छोटी छोटी होगी। आज बहुत बहुत ज़्यादा धूप लगी घासड़ियों में, अकेली भी थी ना, फिर अकेले को काम भी ज़्यादा हो जाता है। फिर मैं आकर नहाई, बाल बनाए, काजल भी लगाया आज मैंने आँखों में, क्योंकि आँखों में ना जलन जैसी हो रही थी। तो 3 बज चुके हैं, मैं गौशाला में आई हूँ क्योंकि मुझे भैंस के लिए दाना भिगोना है, गाय के लिए भी। और उसके बाद फिर मैंने एक सूट काट रखा है, उसके मतलब वो थी ना रील, जैसा धागा कपड़ा होता है वैसा रील भी चाहिए होती है। तो पंकज के पापा जी से मंगवाई थी पिछले कल परसों, और वो ले आए, शाम को ले आए थे। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके ना सूट को पूरा कर देती हूँ, और आगे क्या पता फिर अगर बारिशें वगैरह शुरू होगी तो फिर और भी काम बढ़ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ सूट को ना कंप्लीट कर देती हूँ, पहले पशुओं का गोबर उठा लेती हूँ और फिर दाना भिगो लेती हूँ, और उसके बाद फिर मुझे उस सूट को ना कंप्लीट कर देना है। और पहली बार दे रखा है दीदी ने। ऐसे मैं औरों के कपड़े ना बहुत कम सिलती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं होता सच में। अपना सूट भी मैं बड़ी मुश्किल से सिल पाती हूँ। पशुओं से मिला लेती हूँ आप लोगों को, और फिर वीडियो का एंड में यहीं पे कर दूँगी। होगी ये पशु, इस तरफ गाय भैंसी और वृंदा है, और वृंदा कमज़ोर लग रही है ना, पता क्या है कितने दिन हो गया, 3 दिन हो गए मुझे ना, पर इनके लिए हरा घास बिल्कुल भी नहीं। और टोके के पास खाली जगह पड़ी हुई है, इनको सिर्फ सूखा घास, ये सूखा घास है और ये तूड़ी लगी हुई है। इनको पता क्या बड़ा फर्क पड़ता है अगर पशुओं को हरा घास नहीं हो, ये मैंने मतलब गैस किया। और इस तरफ है छोटे छोटे बच्चे, भिगो लेती हूँ क्योंकि ब्लॉग फिर बड़ा हो जाता है ऐसे खाम खा में सोजी से, है ना। ये लकड़ियों का काम अगर ख़त्म हो जाता है ना जलाने का, तो मैंने चूड़ियाँ पहनने की, मेरे को चूड़ियाँ ही अच्छी लगती है। तो इतनी सी बात करनी थी आपसे। अंदर पंखे लगे, वो पता नहीं आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही है। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं, है ना। मिलते हैं आपसे एक नई रूटीन में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपना विशेष करके अपना और अपनों का ज़रूर ध्यान रखें।